हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हों। देखिए, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 6 है अवकलज के अनुप्रयोग। इसकी पर्सनली 6.1 को करेंगे। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 6 अवकलज के अनुप्रयोग। इस पर्सनली 6.1 से एक लॉन्ग क्वेश्चन हो या एक शॉर्ट क्वेश्चन आना निश्चित है। लगभग हर साल हर बोर्ड एग्जाम में एक नया क्वेश्चन इसमें से आता ही है। तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आज हम कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो है कुछ बेसिक समझाने के लिए नहीं है, क्योंकि अवकलज जो है हम पहले पढ़ चुके हैं और उसके अनुप्रयोग हम पढ़ रहे हैं। चलिए बिना देरी के प्रश्न लोग शुरू करते हैं। और जो स्टूडेंट वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये कह रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। यही क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है वृत्त के। ये क्या रखा है, वृत्त। पहले देखिए बहुत आसान तरीके से करेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन है पहला ये कह रहा है, इसमें दिया है वृत्त। देखिए यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, माना वृत्त की त्रिज्या r दे रखी है। इसमें लिखूंगा r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल ए से दर्शाते हैं, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल होता है। कि रहा क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, जहाँ दर का मतलब आता है वहाँ पर टी है, डी टी अपॉन डी टी, यानी कि क्षेत्रफल परिवर्तन दर पूछ रहा है तो डी अपॉन डी टी हमसे पूछ रहा है। यानी डी अपॉन डी टी हम कैसे निकालेंगे, इसका टी के सापेक्ष करेंगे, हम अवकलन कर देंगे। ठीक, तो हमें ज्ञात है लेकिन टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, या टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ए का कितना जाएगा, डी अपॉन डी टी हो जाएगा, डी अपॉन डी टी। ये क्या हो गया, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर हो गई, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। ठीक, और पाई तो कांस्टेंट राशि यहाँ पर, वो आर का करेंगे तो पहले तो हम देखिए घात का करेंगे। घात करेंगे तो यार 2 पाई आर, ये कितना यार 2 पाई आर। ठीक, और आर का करेंगे तो कितना यार डी आर अपॉन डी टी, अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर आर के सापेक्ष में करते तो ये डी आर अपॉन डी टी नहीं आता, आर का कितना आता 1 हो जाता। लेकिन डी आर टी के सापेक्ष में कर रहे हैं तो डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। इसमें देखिए पहला गुजरा हमें ए पार्ट में क्या है, आर बराबर जब 3 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, तब कितना होगा देखिए, तब आर बराबर 3 सेंटीमीटर है, तब डी अपॉन डी टी कितना हो जाएगा भाई, जहाँ आर है वहाँ पर जो है 3 रख दीजिए। ठीक नहीं, कि गुजरात क्षेत्र में परिवर्तन की दर, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है नहीं, ये पूछ रहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर दिया है कि परिवर्तन की दर त्रिज्या आर के सापेक्ष, सॉरी ये बात ध्यान दीजिए, देखिए मिस्टेक हो गई कि ना त्रिज्या आर के सापेक्ष, यहाँ टी के सापेक्ष नहीं होगा, काय का होगा, ये आर के सापेक्ष होगा, ये मिस्टेक हो गई इसमें। ठीक है, सॉरी इसके लिए, ध्यान से नहीं पढ़ा क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या आएगा, डी अपॉन डी आर। ठीक, तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 1। ठीक, तो अब यहाँ डी अपॉन डी आर, आर बराबर 3 कितना 2 पाई आर, तो अब यहाँ पर 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3, तो बराबर कितना आ जाएगा 6 पाई, ये 6 पाई आ जाएगा। ठीक, और इसका मात्रक क्या बना, इसका बन जाए देखिए, ये सेंटीमीटर में दिए, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब प्रति, ये डी अपॉन डी टी है, क्यू नहीं आएगा, स्क्वायर आएगा क्योंकि क्षेत्रफल है। ठीक, स्क्वायर अपॉन जाएगा सेंटीमीटर, ये इसका मात्रक है। और बी पार्ट में देखिए क्या दिया है इसमें, आर बार दिया हमको 4 सेंटीमीटर, तब डी अपॉन डी आर कितना जाएगा, डी अपॉन डी आर बराबर आ जाएगा देखिए 2 पाई आर की जगह कितना 4 रख दो, आपको 2 पाई इंटू 4 बराबर कितना जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब आते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम।
ये चिपक रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये कह रहा है एक घन का आयतन जो है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। तो हमें देखिए गिवन क्या है, दिया क्या है पहले तो, ये घन का आयतन, आयतन बी होता है, यानी डी बी अपॉन की दर से डी बी अपॉन डी टी हमको दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर की क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा तो हम प्लस का चिन्ह लेंगे, और घट रहा होता तो हम माइनस का चिन्ह लेते। कि रहा पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा, जबकि इसके किनारे की लंबाई मान लेते हैं हम, किनारे की लंबाई घन के किनारे की लंबाई, काई के घन है नहीं, घन के किनारे की लंबाई क्या मान लेते हैं हम, ए मान लेते हैं, ठीक है नहीं। कितना दिया हमको, 12 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ किसका, बेलन इसका, घन का। चूंकि घन का, देखिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है, इसे हम एस मान लेते हैं, ये क्या होता है 6a² होता है, ठीक ये होता है। अब देखिए हमें जो है डी अपॉन डी टी की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ से निकालते हैं, चूंकि हम क्या जानते हैं बी बराबर क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, ये एक ही हाथ क्यू होता है, ठीक। इसका टी के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे हम, तो देखिए डी बी अपॉन डी टी क्या इतना हो जाएगा यहाँ पर, डी बी अपॉन डी टी या 3a² और एक हो जाएगा डी अपॉन डी टी। तो हमें यहाँ से जो डी अपॉन डी टी वैल्यू निकालना, क्योंकि यहाँ हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो डी बी अपॉन डी टी वैल्यू कितनी है, देखिए 8 है, 8 बराबर 3a² और डी अपॉन डी टी। तो डी अपॉन डी टी वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, देखिए डी ए अपॉन डी टी बराबर 8 के बटे में पहुँच जाए 3, ये हो जाए 8 अपॉन 3a², ठीक। अब देखिए अब एस बराबर कितना है, 6a² है, 6a²। इसका जो टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, क्योंकि पृष्ठ के क्षेत्रफल की दर पूछ रहा, ठीक है नहीं। तो यार डी एस अपॉन डी टी इसका अवकलन करना है क्या के सापेक्ष, टी के सापेक्ष, डी एस अपॉन डी टी बराबर कितना जाएगा, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा, चलो 6 लिख लो, इंटू 2a, ठीक। और ए का कितना होगा, डी अपॉन डी टी, ठीक। अब देखिए 6 इसी गुणा कर दो, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये जाएगा 12a, और डी अपॉन डी टी वैल्यू कितनी है, 8 अपॉन इंटू है 8 अपॉन 3a²। देखिए काटिए से 8 अपॉन 3a², 3 से काटो 3 चौक 12, और एक a² से a² कट जाए, तो हमारे पास कितना जाएगा, 4 8 चौक 32 अपॉन ए, नीचे से ए बचा, ए का मान रख दीजिए, ए बराबर कितना दिया, देखिए हमको ए बराबर दिया 12 सेंटीमीटर। तो डी एस अपॉन डी टी हो जाएगा, डी एस अपॉन डी टी बराबर 32 अपॉन 12। इसे हल कर लो, और कितने से कट जाएगा, 2 से 2 छक्के 12, और 2 से कितना कटेगा, 16 बार, ठीक। तो कितना आ जाएगा, बराबर जाएगा 16 अपॉन 6, क्या आएगा, मात्रा क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति क्या मिनट, सेकंड, क्या सेकंड, ठीक। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, देखिए एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। गिवन क्या है, देखिए गिवन यानी कि त्रिज्या जो है एक वृत्त की समान रूप से त्रिज्या 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, यानी डी आर अपॉन डी टी, त्रिज्या की होती है आर, डी आर अपॉन डी टी हमें दिया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो प्लस का चिन्ह लेंगे, बढ़ रही है, और घट रहे होते तो हम यहाँ पर चिन्ह माइनस कर देते। ये कह रहा ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि आर बराबर दिया हमको, आर दिया है, यानी आर कितना दिया, आर क्या है, त्रिज्या, आर बराबर दिया है, ये लिख दो यहाँ पर, आर क्या है, त्रिज्या है, आर बराबर कितना दिया हमको, 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, चूंकि क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल किसका, वृत्त का क्षेत्रफल, ए बराबर कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r², ठीक।
तो हम इसमें क्या करेंगे, आर के सापेक्ष अवकलन, आर के नहीं टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि डी आर हमें पूछ रहा है क्षेत्र परिवर्तन की दर की। ठीक, तो यहाँ डी अपॉन डी टी बराबर कितना हो जाएगा, इसको अवकलन आर का करेंगे तो 2 पाई आर, और आर का हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी डी टी। ठीक, अब देखिए डी आर अपॉन डी टी वैल्यू हमें कितने दिए, 3 सेंटीमीटर दिए, तो यहाँ हम पुट कर देंगे, आर की वैल्यू कितनी दिए, 10 सेंटीमीटर दिए। तब जो है हमारे पास देखिए डी अपॉन डी टी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 10 रख दो, इंटू डी आर अपॉन डी टी कितना है, 3 गुणा करो, 3 दाएँ 30 दूनी 60, ये आ गया 60 पाई। ठीक, डी अपॉन डी टी, इसका मात्रक कितना हो जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर में ज़्यादा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ठीक, ये इसका फाइनल यहाँ पर आंसर बन गया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, लिख रहा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा, घन है, घन का किनारा जो है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा, घन का किनारा। ठीक, दिया है हमको, घन की भुजा हम ए मान लेते हैं, घन की भुजा मान लेते हैं, माना यहाँ पर माना घन की भुजा, घन की भुजा कितनी मान लेते हैं, घन की भुजा है किनारा ए। ठीक, तो हमें दिया है डी अपॉन डी टी कितने दिया है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है, घन का किनारा, और ए हमें कितना दिया है, और ए बराबर दिया है हमको कितना, 10 सेंटीमीटर। चूंकि हम जानते हैं घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, बी बड़ा क्या होता है, एक भुजाई घात क्यू, ये फार्मूला होता है। ये पूछ रहा है कि घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो हम इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो हो जाएगा देखिए डी बी अपॉन डी टी हो जाएगा, ये इसका करेंगे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर, और ए का कितना जाएगा, डी अपॉन डी टी। देखिए ए का मान भी दिया है, डी अपॉन डी टी का मान दिया, सबके मान हम यहाँ पर रख देते हैं, तो आ जाएगा देखिए यहाँ पर 3 ए का कितना 10, यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू डी अपॉन डी टी वैल्यू कितनी है, 3, तो देखिए 3 तिया 9 और 10 का स्क्वायर ये हो गया 9 गुणा 10 का वर्ग कितना होगा, 100। तो देखिए डी बी अपॉन डी टी हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 9 की 100 गुणा 9 100 नाम 900। ठीक, क्या आएगा, यही घन का आयतन क्या होता है, यही सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ये हमारा फाइनल इसका आंसर आ गया। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत बिंदास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये कह रहा है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्त में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। ठीक है, जब वृत्त की त्रिज्या, तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा। अब देखिए हमको दिया है, डाला जाता है पत्थर, तो तरंगों वृत्त में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, यानी कि ये दिया त्रिज्या के सापेक्ष समय। ठीक, यहाँ दिया क्या हमें, देखिए दिया है, पहले तो मान लेते हैं माना वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ये मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या कितनी मान लेते हैं हम, ए, और क्या है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं, तो यानी डी अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी हमको दिया है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया। और क्या दिया है, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी ए हमें कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है घिरा हुआ, उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि जो है घन का क्षेत्रफल, यानी डी अपॉन डी टी हमें पूछ रहा है, डी अपॉन डी टी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखिए चूंकि हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त
का क्षेत्रफल ए होता क्या होता पाई आर स्क्वायर। देखिए हमें डी अपॉन डी टी ज्ञात करना है तो इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ये हो जाए डी अपॉन डी टी बराबर ये हो जाए 2 पहले लिख देंगे 2 पाई आर और आर को हो जाए डी आर अपॉन डी टी। ठीक, अब देखिए हमारे पास जो है, देखिए ये मिस्टेक कर दी हमने, यहाँ पे तो त्रिज्या आर मानी है, यहाँ पर जो है क्या मान ले ए मान ले, तो यहाँ पर आर कर दो या फिर यहाँ पर ये सेम कर लो, ठीक है ना। यहाँ भी आर कर देते हैं हम और हमको यहाँ भी आर करना पड़ेगा फिर ये, ठीक, और ये भी हमको क्या करना पड़ेगा आर करना पड़ेगा। ठीक, दोनों जगह में सेम ही रहने, ए भी ले सकते हैं आर भी ले सकते हैं। तो देखिए ये जा 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 8 इंटू डी आर अपॉन डी टी वैल्यू कितनी है, डी आर अपॉन डी टी वैल्यू है 5, गुणा कर दीजिए 5 दूनी 10 और 10 अट्ठे 80 बराबर कितना आ गया हमारे पास ये 80 पाई आ गया। ठीक, डी अपॉन डी टी मात्रा क्या है क्षेत्रफल है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ठीक, ये क्वेश्चन भी अच्छे से बन गया हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 पे आते हैं हम। 6 कह रहा है, देखिए एक वृत्त की त्रिज्या हमें दी है, वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बढ़ रही है चिन्ह प्लस का आएगा, ये दिया क्या है, दिया है यानी आर मान लेते हम त्रिज्या, तो डी आर अपॉन डी टी कितना दिया है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक, यह हम मात्रक से पहचान कर लेते हैं कि हमें क्या दिया। ठीक, कि दर से बढ़ रही है, बढ़ रही तो चिन्ह प्लस कर लिया हमने। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब आर बराबर 4.9 सेंटीमीटर है और आर बराबर कितना है 4.9 सेंटीमीटर, और पूछ के दिया हमसे, ये पूछ रहा है परिधि, परिधि मान लेते हैं हम, परिधि, परिधि कितनी होती है, परिधि काहे की, परिधि वृत्त की, वृत्त की परिधि को हम मान लेते हैं क्या मान लेते हैं सी मान लेते हैं। ठीक, सी बराबर क्या होता है, सी बराबर, इससे ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। ठीक, और इसकी जो है परिवर्तन की परिधि पर परिवर्तन की दर पूछ रहा है, तो डी आर यानी डी सी अपॉन डी टी लगानी है हमें। देखिए डी सी इसके जो टी के सापेक्ष में अवकलन करना है, तो यहाँ डी सी अपॉन डी टी बराबर 2 पाई आर का कितना हो जाए डी आर अपॉन डी टी हो जाए, डी आर अपॉन डी टी। अब डी आर अपॉन डी टी वैल्यू हमें दिए यहाँ पर 2 पाई का, देखिए चाहे मान रख दीजिए यहाँ पर, पाई का मान कितना रख देते हैं हम 22/7, 22/7 होता है। ठीक, 22/7 आप रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते, और डी आर अपॉन डी टी का कितना है 0.7, 7 से 7 कितने बार कटा 0.1 बार। अब इस गुणा करेंगे 22 दूनी कितना जाए 44, और एक पॉइंट गुणा करेंगे तो यार 4.4 क्या आएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं हम। 7 कह रहा है, देखिए एक आयत की लंबाई जो है एक्स है वो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है तथा चौड़ाई, एक आयत है, देखिए हम आयत बनाते हैं पहले हम। ठीक, इसकी लंबाई मान लेते हैं हम क्या, हम एक्स मान लेते हैं, और चौड़ाई मान लेते हैं क्या, वाई मान लेते हैं। ठीक, कि इसमें लंबाई जो है एक्स 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, तो हमें गिवन क्या है, दिया क्या है, यानी डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी जो है ध्यान से पढ़िए, देखिए 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। जब घटती है तो हम चिन्ह का लेते हैं माइनस का, और बढ़ती तो ले लेंगे चिन्ह प्लस का, माइनस का 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, जबकि चौड़ाई बाई मानी है हमने, ये चौड़ाई बाई मानी है। ठीक, कि जो है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, चौड़ाई जो बढ़ रही है, यही डी वाई अपॉन डी टी जो कितना है 4, क्या है 4 सेंटीमीटर प्रति
मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर कितना दिया है 8, अतः जब x बराबर कितना है 8 है तथा 8 सेंटीमीटर तथा y बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, तब जो है आयत के ए में परिमाप बूझ रहा है और बी में जो है क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। ये आयतन के परिमाप के परिवर्तन की दर और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। ठीक, तो देखिए ए पार्ट लिखते हैं हम। ए पार्ट में क्या बूझ रहा है? परिमाप आएगा आयत का, आयत का परिमाप देखिए क्या होता है। आयत के परिमाप को हम कैसे दर्शाएं? मान सकते हैं आप जो है कुछ भी जेड मान लेते हैं हम। ठीक, ये हम माना हमने अपनी तरफ से। आयत का परिमाप जेड बराबर कितना मान लिया हमने? क्या होता है? 2 ब्रैकेट, परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग, 2 लंबाई दोनों समान है, दोनों चौड़ाई समान होती है आयत की। तो यहाँ 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितनी है इसकी? x प्लस का y, ये होता है परिमाप। परिमाप परिवर्तन दर पूछ रहा है तो हमें टी के सापेक्ष इसका अपकलन करना होगा। तो कर देंगे, देखिए डी जेड अपॉन डी टी हो जाए, डी जेड अपॉन डी टी बराबर 2 कोस्टेंट रहने दिया, एक्स करेंगे तो यार डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी प्लस वाई कितना हो जाए डी वाई अपॉन डी टी ब्रैकेट बंद। अब देखिए हमारे पास जो है डी एक्स अपॉन डी टी का मान भी दिया है -5 और डी वाई अपॉन डी टी दिया है 4, तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। 2 डी एक्स अपॉन डी टी का -5, इसका है प्लस का डी वाई अपॉन डी टी का है 4। अब देखिए -5 में +4 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा, यानी 2 इंटू माइनस का 1 बराबर कितना जाएगा? -2। ठीक, क्या आ गया? डी जेड अपॉन डी टी। मात्र क्या है इसका? परिमाप है तो क्या जाएगा इसका? यानी कि कहेंगे सेंटीमीटर, भुजाओं का योग जो है सेंटीमीटर प्रति मिनट। क्या घट रहा है? परिमाप क्या है? माइनस चिन्ह के इधर सा घट रहा है, घट रहा है। परिमाप जो है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से जो है घट रहा है। ठीक, अगर यहाँ प्लस होता तो बढ़ गया होता। ये क्वेश्चन में आसानी से बन गया। आप देखिए बी पार्ट, देखिए इसमें बी पार्ट में पूछ रहा है किसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा? ए मान लेते हैं। ठीक, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी एक्स इंटू वाई। और हमें डी अपॉन डी एक्स चाहिए, डी अपॉन डी टी, तो एक्स टी के सापेक्ष में अपकलन करेंगे तो हो जाए देखिए डी अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा हमारे पास ये, देखिए फर्स्ट सेकंड से करेंगे हम इसका अपकलन, एक्स को यहाँ पे छोड़ देंगे, वाई करेंगे तो वाई कितना हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी टी प्लस सबके वाई को छोड़ेंगे हम, और एक्स करेंगे तो एक्स हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखिए हमारे पास एक्स का ही मान है, डी वाई अपॉन डी टी का भी है। एक्स का कितना? 8, देखिए लिखूंगा हम यहाँ पर 8 इंटू डी वाई अपॉन डी टी कितना? देखिए 4, यह 4 प्लस का वाई का कितना है? देखिए 6 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी कितना है? यह -5। ठीक, कितना दिया हमको? -5। अब देखिए इसकी हल कर लिया, 8 चौक 32 और 6 पंजे 30, -30 हो जाएगा तो बचा कितना? 2। ठीक, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। ठीक, डी अपॉन डी टी। ये क्षेत्रफल क्या हो जाए? घट रहा है बढ़ रहा है? देखिए क्षेत्र में चिन्ह प्लस का, तो ये क्या बढ़ रहा है, लिख देंगे बढ़ रहा है, ये वृद्धि हो रही है। ठीक, बात है ये हमारे पास फाइनल आंसर इसके आ गया। ये क्वेश्चन 7 तक हो गए। अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 8 कह रहा है, देखिए एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार, गुब्बारा जैसा है गोलाकार यानी गोला, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर प्रति क्यूब गैस प्रति सेकंड जो है भर देता है। यानी हमें दिया क्या? देखिए दिया है कि ध्यान मात्र को ध्यान दीजिए, 900 सेंटीमीटर क्यूब ये आयतन है, यानी डी बी अपॉन डी टी प्रति सेकंड भर जाना, तो कितना दिया? डी बी अपॉन डी टी दिया हमको 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ठीक, इतना दिया। सेकंड भरकर फुला जाता। गुब्बारे की त्रिज्या की
के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यानी हमको ज्ञात करना है त्रिज्या, यानी dr/dt, ये हमें ज्ञात करना है। और क्या आगे देखिए, जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आर कितना दिया हम, जब आर है 15 सेंटीमीटर, इतना देगा, ठीक। dr/dt ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें, चूंकि हम क्या जानते हैं, वृत्त का क्या आयतन, वृत्त नहीं गोला है, गुब्बारा कैसा है, गोलाकार है, ये गोले का आयतन, गोले का आयतन, आयतन क्या होता है, v, गोले का आयतन क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई आर की क्यू। हमें ज्ञात करना है dr/dt और हमें dv/dt दे रखा है, तो हमें t के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो देखिए हो जाए dv/dt बराबर 4/3 पाई, तो कांस्टेंट राशि है, आर की क्यू को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3r² हो जाएगा, वो आर को हो जाएगा dr/dt, ठीक। देखिए 3 से कटा 3 ये, तो dv/dt का मान हमें कितना दिया, 900 दिया है, ये हम 900 मान रख दे रहे हैं यहाँ पर, बराबर देखिए ये कितना था, 4 पाई r² होता, 4 पाई, आर का मान कितना दिया, आर का मान देखिए, आर का मान दिया 15, तो यहाँ 15 का स्क्वायर हमारे पास, ये 15 का स्क्वायर इंटू dr/dt हमसे पूछ रहा है, ठीक, dr/dt हमसे पूछ रहा है। तो देखिए dr/dt कितना आ जाएगा, यहाँ से हम निकालते हैं dr/dt की वैल्यू, ये हो जाएगा 90 900 बटे 4 पाई नीचे जाएगा, और ये भी नीचे जाएगा, 15 का वर्ग कितना होता है, यहाँ इंटू लिख रहे हैं, 15 × 15, ठीक, ऐसा हम लिख सकते हैं। विचार कीजिए, देखिए 15 छक्का 90 होते हैं, 15 छक्का 90, कैंसिल, दूसरे से काटो, 15 चौके 60, और देखिए 4 से भी ये 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो है dr/dt कितना आया, ये ऊपर से 1 बचा, कुछ नहीं बचा, 1 हो बचा, और नीचे बचा पाई, तो आइए 1/पाई, क्या आया मात्रक, यानी सेंटीमीटर प्रति, क्या मिनट में दिया, क्या में दिया इसमें, कौन सा ये, सेकंड में दिया, ठीक, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक। ये क्वेश्चन भी आसानी से हमारा बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, 9 भी ऐसी है, कह रहा है देखिए, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, यानी गोला है, गोले का आकार का गुब्बारा की त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या परिवर्तनशील दी है, और त्रिज्या के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात करा रहा है, यानी कि जो है हमसे पूछ के रहा है dv/dr पूछ रहा है, और जबकि r दिया है हमें 10 सेंटीमीटर, ये गोले की त्रिज्या, तो क्या की त्रिज्या दी है, गोले की, दिया क्या देखिए हमको, गुब्बारे की त्रिज्या लिख लो या गोले की त्रिज्या लिख लो, ठीक है जी, गुब्बारे लिख सकते हैं आप, गुब्बारे की त्रिज्या, आर बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, और हमको ज्ञात क्या करना है, यानी dv/dr हमें ज्ञात करना है, dv/dr बराबर क्वेश्चन मार्क 9, ठीक, यानी त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की, आयतन परिवर्तन की दर। हम जानते हैं गुब्बारा, यानी गुब्बारे का आयतन कितना हो जाएगा, देखिए चूंकि गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे के साथ गोलाकार है, गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन देखिए b बराबर हो जाएगा कितना होता है, 4, गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यू, ये हो गया, ठीक। अब देखिए b इतना है, तो हम क्या कहते हैं dv/dr ज्ञात करना है, आर के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ dv/dr बराबर 4/3 पाई, आर का कितना जा, यानी 3r², और आर का करेंगे तो आर का कितना जा 1, क्योंकि आर के सापेक्ष हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। अब देखिए इस वाले 3 से तो ये वाले 3 हो गया कैंसिल, अब इसमें आर का हम मान दिया 10 सेंटीमीटर, आर का मान हम रख देते हैं यहाँ पर, तो 4 पाई इंटू 10, 10 का स्क्वायर हो जाए, 10 इंटू 10 2 से लिख लेंगे, ठीक है, ये 10 ढाई 100, 100 ढाई 100 चौके 400, कितना आ गया हमारे पास, ये 400 पाई आ गया, क्या है dv/dr, मात्र क्या आया, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड, सेकंड नहीं सेंटीमीटर आया, क्योंकि इसका मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर, ये त्रिज्या मात्रा होता है सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर, ठीक,
ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। कितनी मीटर लंबी है? 5 मीटर। ये हमने मान ली सीढ़ी है, कितनी? 5 मीटर लंबी, दीवार के सहारे झुकी है। और ये जो है क्या है? ठीक, दीवार मान लिया हमने। ठीक, ये हमने मिला दिया इसको। ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी है। ठीक, ये मान लिया हमने ए बी, इसे सी मान लो। ठीक, 5 सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। ठीक है, 5 कैसी है? 5 मीटर। 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा, जो सीढ़ी का नीचे का सिरा है, ये जमीन को जो है, जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर जमीन के अनुदिश दीवार से दूर, जमीन के अनुदिश इस दीवार से दूर जो है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। ये सिरा इससे इधर को 2 सेंटीमीटर प्रति दर से खींचा जाता है। ये हमने मान लिया x। ठीक, इसे कितना मान लेते हैं हम? y मान लेते हैं। तो हमारे पास देखिए दिया क्या है, हमारे पास क्या दिया है, यानी dx अपॉन dt। dx अपॉन dt दिया है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, यानी कि हमें ज्ञात करना है ऊंचाई किस दर से घट रही है, यानी dx dy अपॉन dt। क्योंकि ये वाली दूरी y है मानी हमने, तो dy अपॉन dt हमें जो है क्वेश्चन मार्क ये ज्ञात करना है। ठीक, और क्या दिया इसमें? देखिए घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये दूरी हमें कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर दी है। ये दूरी यानी AC दूरी कितनी दी है हमें? देखिए ये AC बराबर कितना दिया हमको? कितना? 4 सेंटीमीटर। और ये किसके बराबर माना हमने? AC कितना माना है? x माना। ठीक, x। ठीक, ये हमें ज्ञात। अब देखिए हमें जो है dy अपॉन dt ज्ञात करना। अब देखिए ACB क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। लिखेंगे देखिए त्रिभुज ACB में, ACB में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो देखिए आप 5 का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग शेष तो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, क्योंकि ACB क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो देखिए 5 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास, ये 5 का वर्ग बराबर x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखिए 5 पंजे 25 हो गया बराबर। ये x का मान दिया कितना? 4, तो इसका हम पहले y का ही मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 5 पंजे 25, ये हमको 4 ही दिया है, 4 दिया। ठीक, माइनस का ये 4 का वर्ग कितना हो? 16, माइनस का मैं 16 लिया इधर। ठीक है, y स्क्वायर। अब देखिए y स्क्वायर बराबर कितना आया हमारे पास? ये कितना बचा? 9। कितना है? y स्क्वायर। तब देखिए y, अब y बराबर कितना आया हमारे पास? कितना आया? देखिए y स्क्वायर बराबर 9 है, तो y बराबर कितना आया? 3। देखिए x की और y की हमारे पास दोनों वैल्यू ये मिल गई। अब देखिए ये हमारे पास क्या है? समीकरण 1 मान लेते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 से। 1 से क्या है? 25 बराबर है हमारे पास x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है dy अपॉन dt, तो t के सापेक्ष इसका हम अवकलन कर देते हैं, तो इसका तो 0 हो जाएगा। ठीक, बराबर ये हो जाएगा x करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा 2x और x हो जाएगा dx अपॉन dt प्लस का 2y और dy अपॉन dt, 2y dy अपॉन dt। ठीक, dy अपॉन dt। अब देखिए यहाँ पर हम ये है 2 dy अपॉन निकालते हैं, 2y dy अपॉन dt बराबर 2x dx अपॉन dt। भाई इसे हम इधर को लेकर जाएंगे तो ये माइनस क्या आएगी? नहीं, ये वाली इधर माइनस क्या आएगी? ठीक, बल्कि इसमें ना माइनस, चलिए माइनस इसी में लगा दीजिए। जिसे हम इधर को ले आए, चाहे इसमें लगा सकते हैं, इसमें इसे हम इधर को ले आए, तो देखिए 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए y का यहाँ पर मान रखिए, पहले y का मान कितना आया? देखिए 3 आया, तो ये जाएगा। नेक्स्ट पेज पर करते हैं। देखिए y का हम मान रख रहे हैं, y का मान कितना है? ये माइनस का 3, y का मान कितना? 3,
और डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी बराबर ये एक्स का मान कितना देखिए, एक्स का मान दिया हमको कितना दिया, एक्स का मान तो आया है 4, कितना आया 4, और डी एक्स अपॉन डी टी कितना दिया, डी एक्स अपॉन डी टी है 2 इंटू 2, तो डी वाई अपॉन डी टी कितना जाए यहाँ से देखिए 4 दूनी 8 और बटे -3 जाएगा, तो -8/3 कितना हो जाए सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो क्या हो रही है, घट रही है, घट रही है, ऊंचाई जो है इसकी घट रही है, कमी हो रही है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आसानी से बन गया। देखिए पर्सनली काफ़ी ये बड़ी है क्योंकि 18 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन हमने हल कर लिए हैं, क्योंकि अब पूरी पर्सनल करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस पार्ट में हम जो है क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक ही करेंगे, बकाया क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, और वीडियो बेल आइकन ऑन अवश्य कर दें। ठीक, मिलते हैं, धन्यवाद।